क्यों, क्या हुआ? वापस लौटने का सोच रहे हो? कौन है? कौन हो तुम? ये छोटी सी अजीब सी दिखने वाली लड़की आखिर है कौन? रूड, ये खतरनाक है। ओह डियर, क्या मैंने इसे इसीलिए सेट किया ताकि डार्क स्केलेटन्स पैदा होते रहें? पैदा होते रहे? अब हम 4 डार्क स्केलेटन से नहीं लड़ सकते। एक ही अटैक में मार दिया। मुझे पता नहीं था कि हमारा सामना एक डीमन किंग से होगा। क्या कहा, डीमन किंग? मुझे तो अब तक ये लग रहा था कि मैंने डार्क स्केलेटन को यहाँ से हटा दिया है। कहीं ये लड़की स्केल्ड लैबिरिंथ के रक्षक तो नहीं है? जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को सरेंडर कर दो। आखिर ये इतना पावरफुल मैजिक क्या है? ये जो भी हो, हम नहीं डरने वाले। मेरे इस अटैक के बाद भी तुम्हारे ऊपर स्टेटस इफेक्ट का कोई असर नहीं हुआ। डिवाइन स्किल्स मुझे बहुत परेशान करती है। लगता है तुम इस लैबिरिंथ की रक्षक हो। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन क्या तुम्हें मुझे देखकर जरा सा भी डर नहीं लग रहा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम दिखने में छोटी सी प्यारी बच्ची लगती हो। प्यारी कह रहे हो? तारीफ करने के लिए शुक्रिया। इसके जाल में मत फंसना रूड, ये कोई छोटी बच्ची नहीं, 300 साल की बुढ़िया है। अपना मुंह बंद रखो मारियस। तुम डीमन किंग के नाम पर एक धब्बा हो। मारियस मेरा दोस्त है, तो इस पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा, तो अब समझी। इस लूजर डीमन किंग ने इंसानों से हाथ मिला लिया है। तुम जो चाहे समझ सकती हो, मुझे तुम जैसे डीमन किंग से सख्त नफरत है। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन गलती से भी तुम मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना मारियस। तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हो सकता है कि मारियस अकेले तुम्हें ना हरा सके, लेकिन इस वक्त तुम्हारा मुकाबला अकेले मारियस से नहीं बल्कि हम सब से है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि तुम एक डीमन किंग से मुकाबला कर सको? माना कि एक इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए हम अकेले डंजन्स पर अटैक नहीं करते हैं, और इसी वजह से हम अटैक के लिए पार्टी बनाते हैं। डंजन्स पर आक्रमण? हाँ, तो फिर मैं भी देखती हूँ भला तुम और तुम्हारी ये पार्टी मिलकर मुझसे यानी गिल्ड लैबिरिंथ की रक्षक एमन स्लॉथ के होते हुए कैसे आक्रमण कर पाती है। तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब इससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमलों से बचने के लिए उसने तूफान का इस्तेमाल किया। अगर मैंने प्रोवोक स्किल का इस्तेमाल किया तो भी मैं उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाऊंगा।
बहुत बढ़िया। तुम इतने भी कमजोर नहीं, लेकिन इन हमलों से तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अगर ये बात है तो हम तुम पर अटैक करते रहेंगे। विंड मैजिक से मैं इन छोटे मोटे हमलों से आसानी से बच सकती हूँ। मैं भी तो देखूं तुम कितनी देर तक हवा में उड़ सकती हो। तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। इसकी ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं। आखिर हम इसे हराएंगे कैसे? चिंता मत करो, हम इसे जरूर हराएंगे। क्या हुआ, इतने में ही थक गए? क्या कर रहे हो? यूँ बच्चों की तरह हाथ पैर चलाने से मुझे छू भी नहीं पाओगे। एक बार मुड़कर तो देखो। फ्लैशिंग मैजिक स्टोन। ये क्या है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कैसा लगा? अब ये क्या है? कहीं इसके अंदर की शक्ति तूफान का रूप तो नहीं ले रही? तुम्हें समझने में मुझसे भूल हो गई। उस भूल के लिए मैं माफी मांगती हूँ। जितनी जल्दी हो सके हमें हील करो। ठीक है, जल्दी से तुम सब इस सर्कल में आ जाओ, मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। आज तक हम जितने भी मॉन्स्टर्स से लड़े हैं, ये उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। सही कहा तुमने। लेकिन अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो उसे जरूर हरा पाएंगे। मैं अपने मास्टर और मिस मानिसिया के लिए पूरी जान लगाकर लड़ूंगी। मैं भी पूरी जान लगा दूंगी। और जाहिर सी बात है, मैं भी। और मैं भी। एक डीमन किंग को हराने का इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? ठीक है, एक बार तूफान थम जाए फिर अटैक करेंगे। एक भेड़िया? ये तो फेनरिर मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है। मारियस, क्या तुम एक मॉन्स्टर बन के इससे लड़ सकते हो? लेकिन हो सकता है मैं दोस्तों और दुश्मनों में फर्क ना कर पाऊं। अगर ये बात है तो फिर जिस रूप में हो उसी में लड़ो इससे। इस तरह मैं इसे अपने साथियों पर हमला करने से रोक पाऊंगा। सवाल ये है कि आखिर कब तक मैं इस बड़े से मॉन्स्टर के सामने टिक पाऊंगा। इससे तो एक खरोंच भी नहीं आई। उसका फर एक मजबूत शील्ड की तरह काम करता है। मेरी तरफ देखो। अगर इसके नुकीले दांत मुझे चुभ गए तो मैं गया काम से। पर इसके अटैक करने का तरीका एक जैसा ही है। इसके लगातार अटैक से मेरी शील्ड कमजोर हो रही है। लॉन्ग रेंज स्किल के लिए तैयार रहो। उस पर जादू का कोई असर नहीं हो रहा। हमारा सामना किसी मामूली रक्षक से नहीं है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, हमें पहले से ही पता था। इसके हमले तो और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। मुझे हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा। माफ करना रूड, हमला करने के लिए ताकत जुटाने में थोड़ा वक्त लग गया। कोई बात नहीं मारियस। मारियस ने उसके शील्ड जैसे फर को काट दिया है। बहुत बढ़िया मारियस। ये अचानक कितना चिल्ला क्यों गई है? रूड, मैं तुम तीनों के ऊपर स्टेटस इफेक्ट को खत्म करने वाला मैजिक करने वाली हूँ, लेकिन तब तक मैं किसी को भी हील नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, समझ गया। रूड, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? बिल्कुल नहीं। मेरी अब्जॉर्ब शील्ड अब भी काम कर रही है। जब तक मैं इसका सामना कर रहा हूँ, मैं अपने साथियों को नहीं हारने दूंगा। मुझे इसे कंट्रोल करना होगा। हम इसे हरा कर ही रहेंगे। इसे हराना आसान नहीं है, लेकिन अब इसकी चाल धीमी पड़ने लगी है। ये क्या था? वो हरे रंग का तूफान क्या है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मारियस! उस अटैक को देखकर लगता है जो कोई भी उसके करीब जाने की कोशिश करेगा वो उसे खत्म कर देगी। इसके माथे पर वो स्टोन। जैसे ही इसने इस कवच को एक्टिवेट किया, ये स्टोन चमकने लगा। अगर हमने इस स्टोन को दबा कर दिया तो शायद हम इसे हरा पाएंगे। मगर हवा की वजह से हम उसके करीब नहीं जा पा रहे। निन, हवा को रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल करो। उसके बाद हम मिलकर उस पर अटैक कर सकेंगे। समझ गई। अंधकार की शक्ति जिससे प्रकाश का जन्म होता है,
तब तक हमें इसे रोक कर रखना होगा। अदृश्य चमक के बीच सफेद लहरों को शांत कीजिए। इस तेज हवा की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। इतनी दूर खड़ा हूँ फिर भी हवा मुझे चीरते हुए जा रही है। मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। दया की रोशनी लिए मौन में पर मुझे इसका सामना करना ही होगा। अगर मैं बचाव पर ध्यान दूं और उसके हमलों का सामना करता रहूं, तो इसके हमले हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। शक्तिहीन हो जाओ और अपने इन प्रयासों को छोड़ दो। मैंने उसके विंड मैजिक को खत्म कर दिया। अब हम उस पत्थर को तबाह कर सकते हैं। तो चलो। अब तुम नहीं बचोगी। डार्क स्टोन को बचाने के लिए उसने हमलों को रोक तो लिया, लेकिन ऐसा करने से वो खुद जख्मी हो गई है। रूड, हमला करो। उसकी वजह से मेरी अब्जॉर्ब शील्ड को अब तक 30,000 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। ये लो, अब तुम मेरे अटैक से नहीं बच सकती। अरे ये क्या? ये उसकी शील्ड नहीं है। ये विंड मैजिक से अटैक करने वाली है। जल्दी सब पीछे हट जाओ। ये तो अरे नहीं, रूट का अब्जॉर्ब शील्ड। रूट, मुझे ये सहन करना ही होगा। अगर मैंने अब्जॉर्ब शील्ड को गंवा दिया और मुझे चोट लगी तो मारा जाऊंगा। रूट, रूट। सब शांत हो गया। रूट, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मरते मरते बचा। मेरी बहन को क्या हुआ? मारियस, लिलिया। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो शुक्र है दोनों जिंदा हैं। लूना, नेन, सुनो, जल्दी से इन्हें हील करो। अगर उसने एक और हमला किया तो ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तुम अब्जॉर्ब शील्ड खो चुके हो, ये खतरनाक है। मैं अब्जॉर्ब शील्ड के बिना भी स्किल यूज कर सकता हूँ। मैं उससे लड़ता रहूंगा और वैसे भी यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे रोक सकता है। अच्छा तो ठीक है। लूना, लिली, मैं अपने मतलब की वजह से इन सबको यहाँ लाया और अब इनकी जान खतरे में है तो मुझे ही इन्हें बचाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब्जॉर्ब शील्ड गवा देने से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये मुझे कुचल देगी। ये क्या विंड मैजिक? ये रुक क्यों गई? शायद अब ये मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ये कमजोर पड़ गई है। हम जीत के बहुत करीब हैं, पर मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अब हम और नहीं लड़ सकते। हम अब भी उससे लड़ सकते हैं। निन और लूना, तुम लोग उस पर मैजिक करने की तैयारी करो। अब मैं एक अटैकर के रूप में उससे लड़ूंगी और उसे हरा दूंगी। लिली, तुम ये क्या कह रही हो? अपना फ्यूजन स्किल यूज करके अपनी बहन की जगह मैं उससे लड़ूंगी। अब वो कमजोर हो चुकी है, यही सही मौका है उसे हराने का। लेकिन नहीं रूड, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मेरी बात मानोगे। मैं उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सच में तुम बहुत ही जिद्दी लड़की हो। तो फिर ठीक है, मैं इसके हमलों को रोकूंगा। और मैं भी अटैक करती रहूंगी। तुम अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करना। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब्जॉर्ब शील्ड खो देने से मैं इतना कमजोर पड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे इसे रोक कर रखना ही होगा। शुक्रिया नैन। लिली, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। कहाँ भाग रही हो? जब लिलिया लीड करती है तब लिली भी तेजी से अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ती है, लेकिन लिलिया के मुकाबले लिली के अटैक करने का स्टाइल बहुत ही नॉर्मल और प्रेडिक्टेबल है। माफ करना रूड, मुझे अभी तक नहीं पता कि इस बॉडी को यूज कैसे करना है। तो फिर वैसे ही लड़ो जैसे हमेशा लड़ती हो। लिलिया इस वक्त बेहोश है तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब फिक्र छोड़ो और अपने तरीके से लड़ो। अपने तरीके से लड़ो? मैं इसे तब तक रोक कर रखूंगा
जब तक तुम हमले के लिए तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और लिली मेरी दोस्त इसलिए लड़ रही है ताकि वो खुद को बदल सके। एक दोस्त होने के नाते मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। तुम ठीक तो हो? क्या करूं? अभी जो मेरी हालत है उस हिसाब से तो मेरे लिए इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकता हूँ। नहीं, ये सब मेरे मन का वहम है। अब चाहे हालात जैसे भी हो, मुझे हर हाल में अपने दोस्तों को बचाना होगा। मारियस ने अपनी अंदरूनी ताकत को अब्सॉर्ब शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। अगर मैं भी ऐसा कर सकूं, तो शायद मैं कुछ और देर लड़ पाऊंगा। रूड, वो तुम्हारी तरफ आ रही है। ये परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन आइडिया काम आया। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी अंदरूनी ताकत पर फोकस करना होगा और उसे अब्सॉर्ब शील्ड में बदलना होगा। मेरा शरीर वैसे ही काम कर रहा है मानो मेरे पास अब भी अब्सॉर्ब शील्ड हो, और मेरे हाथ का दर्द भी कम होता जा रहा है। अब समझाइए कैसे काम करता है। इसके हमले तेज होते जा रहे हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? अब मुझे पहले से ज्यादा अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं अपने तरीके से लड़ सकता हूँ, जैसे मैं अब्सॉर्ब शील्ड के रहते लड़ रहा था। अब होगा काउंटर अटैक। लिली, अटैक करो। अब मैं लिलिया की तरीके से नहीं लड़ूंगी। अब मैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में लड़ूंगी। इतनी ताकत! ऐसा लग रहा है उसने अपनी तलवार को अलग अलग एलिमेंट से भर दिया है। अब इसका अंत आ चुका है। क्या वो एक साथ चारों एलिमेंट से हमला करने वाली है? लिली, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूड। शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हम ये लड़ाई जीत पाए। हम ये लड़ाई सिर्फ मेरी वजह से नहीं जीते हैं रूड। अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। एमन, क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो? मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे हरा पाओगे। मैं एक मैजिक स्टोन की तलाश में हूँ जो कोई भी विश पूरी कर सकता है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? ये लो, रख लो अपना मैजिक स्टोन। शुक्रिया एमन। जिससे मेरी अभी अभी लड़ाई हुई है, कभी सोचा नहीं था वो मुझे शुक्रिया कहेगा। क्या तुम मुझे खत्म नहीं करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें एक क्यूट सी लड़की को तड़पते देखकर मजा आ रहा है? तुमने पहले कहा था कि तुम एक डीमन किंग हो, है ना? तो मतलब क्या यहाँ और भी डीमन किंग हैं? हाँ, और भी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि और कितने हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो उनका मकसद क्या है? डीमन किंग्स आपस में एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें वो इंसानों को और इस दुनिया को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम भी उनकी तरह इंसानों के खिलाफ हो, या फिर तुम्हें बस ताकतवर लोगों से लड़ने में मजा आता है? लगता है तुम्हारे मन में कोई बात है। हाँ, तुम मुझसे कह सकते हो। मुझे पूछना है, क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगी? क्या कहा? अगर डीमन किंग्स हम इंसानों को परेशान करने का मकसद रखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि तुम उनके खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करो। ऐसा है तो तुम मुझे दासी बनाकर अपनी बात मनवाने पर मजबूर क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं कभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था तुम इतने फनी हो। वैसे मुझे डीमन किंग की पोजीशन से कुछ खास लगाव नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हो तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहूंगी। यही उम्मीद थी। अब हम सबको यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी गोद में उठा कर ले चलो। क्या? और फिर इस तरह हमने कील लैबिरिंथ के रक्षक एमन स्लॉथ को हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए मना लिया। और फिर उसके बाद दो महान क्लैन्स ने एक और पार्टी रखी थी, और वहां हमारे क्लैन ने कील लैबिरिंथ पर जीत हासिल कर ली है। ये तो 51st फ्लोर का मैप है। ये कोई मजाक तो नहीं? तो इस मैप और इस पूरी जानकारी के बदले हम चाहते हैं आप दोनों क्लैन्स हमारे साथ जुड़ जाएं।
उनके सामने मैंने प्रस्ताव रख दिया और इस बार भी मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि हमने रक्षक को भी अपने साथ शामिल किया है। 2 बड़े क्लैंस के साथ हाथ मिलाकर हमने अवांसिया लौटने का फैसला किया। मुझे मानिसिया की बहुत याद आ रही है। रूट सुनो, लिल बिल्कुल आवाज मत करना वरना बाकी सब नींद से जाग जाएंगे। लैब्रिंथ की जंग के दौरान मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ, लेकिन मैंने कहा था ना कि हम तुम्हारी वजह से ही जीत पाए लिली। ये जंग हम टीम वर्क की वजह से जीते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से ही लड़ पाई रूड। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ये क्या था? ये तो झट से सो गई। मैं बाद में इससे इस बारे में पूछूंगा। फिलहाल मुझे भी सो जाना चाहिए। रूड। लिलिया, अभी जो हुआ इसने कहीं देखा तो नहीं? लैब्रिंथ के जंग में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। जब मैं बेहोश थी तब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। बस इतना ही कहना था। हाँ, कोई बात नहीं। जब हम अवांसिया पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे पहले हम मानिसिया से मिलने गए। मानिसिया, ये लो। कैसा लग रहा है? बड़े भैया, मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मिस एमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए जो किया उसके बदले में मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं हर रोज आपके लिए खाना बनाऊंगी और ठीक 3 बजे आपको नाश्ता दूंगी। इसीलिए जब तक आप हमारे साथ हैं, तब तक आप जितना चाहे उतना खा सकती है। इतनी क्यूट प्यारी छोटी सी लड़की ने मेरा इतने अच्छे से स्वागत किया, ये देखकर ही मेरा पेट भर गया। वैसे ये काफी टेस्टी बना है। मेरा मन तो बस यही कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए मैं इसी गांव में रह जाऊं।今もどこか誰かの肩をそっと支えて笑ってるあなた届けたい言葉の胸の奥に詰まって今日もまた空に消えていた大切にしてくれた約束今までも明日からもずっと探し続けて立ち止まらずずっとまた一歩進み続ける未来にもただちょっと近づきたくて伸ばした指先が